इस वक्त की बड़ी खबर, पीर पंजाल की पहाड़ियों से आए ये आतंकवादी, राजौरी से वधावन होते हुए पहलगाम पहुंचे ये आतंकवादी। 2 हफ्ते पहले भारत में दाखिल हुए थे ये आतंकवादी। ये बड़ी खबर है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित गुप्ता, पीर पंजाल की पहाड़ियों से आए आतंकवादी, मतलब वही रावलकोट वाला कनेक्शन यहां पर साफ तौर पर अब समझ में आ रहा है। और पूरा रूट जो इन आतंकवादियों ने पहलगाम पहुंचने के लिए फॉलो किया, जरा बताइए विस्तार से, क्या जानकारी है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। उस रूट को लेकर के जो शुरुआती जानकारी निकल के आई है खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, वो रूट निकल के सामने आया है और एबीपी न्यूज को हम अपने दर्शकों को वो बताते हैं। देखिए, जो जानकारी है कि पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं वहां से वो लोग राजौरी की तरफ आगे बढ़े हैं और राजौरी में दाखिल होने के बाद में चतरू से वधावन होते हुए वो लोग पहलगाम तक पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके जहन में एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस रूट का इन्होंने पालन किया है या जिस रूट को इन्होंने लिया है आतंकियों ने, वो एक ऐसा इलाका है जहां पर रियासी उधमपुर का भी क्षेत्र पड़ता है, जहां पर गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है उसकी संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है। और माना यह जाता है कि अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसके बारे में पहले से ही जो खुफिया एजेंसीज को इनपुट मिलता है, उस इलाके में वो काफी सक्रिय रहते हैं लोग, खुफिया एजेंसी के लोग भी, और वहां से वो इनपुट मिल जाता है। आखिर इन आतंकियों के बारे में इनपुट क्यों नहीं मिला, इस बात के इस पहलू पर भी जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल वो रूट मैप फिर से दोहरा देता हूं। पीर पंजाल की पहाड़ियों से राजौरी से चतरू से वधावन होते हुए पहलगाम तक पहुंचे हैं। और एक दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब से, यानी कि ये जो घटना को अंजाम दिया है उससे करीबन 2 हफ्ते पहले ही ये आतंकी भारत में दाखिल हो चुके थे। यानी कि पिछले जो है करीबन 2 हफ्ते से ये आतंकी जो पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों में थे, जो उनके लोकल सपोर्ट थे वो रेकी कर रहे थे, उनको इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे। और उसके बाद में संभवतः पूरी रेकी करने के बाद में, ये सुनिश्चित करने के बाद में कि इस इलाके में सुरक्षा बल उतनी बड़ी संख्या में तैनात नहीं है, अगर घटना को अंजाम देते हैं तो सुरक्षित वहां से कहां निकलेंगे। तो संभवतः ये आतंकियों के पास में पिछले 1 से 2 हफ्ते के दौरान का वक्त भी था, इनपुट भी था, और इसी वजह से रोमाना आप खुद सोचिए, घटना को अंजाम दिया। ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में गोलियां चलाई और वहां से जो भाग गए, वहां पर लोगों की आइडेंटिटी पूछी, उसके बाद गोली मारी और उसके बाद वो वहां से निकल गए। और उसके बाद भी सुरक्षा एजेंसियों को जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में करीबन आधा घंटा का वक्त लग गया उन तक पहुंचने में। यानी कि जो लोग मारे गए थे या जो लोग घायल हुए थे, इसी से अंदाजा लगता है कि इन आतंकियों का जो एक तरीके से जो उनका स्लीपर सेल था, उन्होंने किस तरह से रेकी करके इनपुट प्रोवाइड किया था। लेकिन एबीपी न्यूज पर पहली बार हम आपको, अपने दर्शकों को, वो रूट प्लान बता रहे हैं जो शुरुआती जानकारी में सामने आया है। और वो ये साफ दिखा रहा है कि किस तरह से राजौरी से उसके बाद में चतरू से वधावन, और वधावन से पहलगाम तक पहुंचे। और इस बीच में इनको किसी ने रोका नहीं, देखा नहीं। इस चीज को लेकर के निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसका मंथन चल रहा है, जिस पर संभवतः जो खुफिया एजेंसी है उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आएगी। लेकिन इतना बड़ा रास्ता तय करके आ गए और किसी की इन पर नजर नहीं पड़ी, और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी नजर से ये बचकर सीधे पहलगाम तक पहुंचे। इससे पहले जरा तस्वीरें में दिखा देती हूं। गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, गृहमंत्री अमित शाह को लेकर आ रही हैं, जो कल ही जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुंच गए थे। गृहमंत्री अमित शाह पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। उनको पहलगाम भी पहुंचना है, जहां पर यह वारदात हुई है, उसी घटनास्थल पर गृहमंत्री अमित शाह को जाना है, जहां पर मृतकों के शव को रखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह वहां अस्पताल जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि भी देंगे, और साथ ही साथ जो घायल हैं उनसे भी अमित शाह मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में पहुंचे हैं अमित शाह, ये भी अब खबर सामने आ रही है। इसका मतलब ये कि अभी तक पहलगाम के लिए अमित शाह निकले नहीं है, अभी श्रीनगर में ही हैं, और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के कंट्रोल रूम में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और वहां जाकर इस वक्त जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, जाहिर सी बात है इसी का आकलन लिया जा रहा होगा। खुद कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही निर्देश दिया, जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे गृहमंत्री, और कल ही जम्मू कश्मीर पहुंचकर, श्रीनगर पहुंचकर कई हाई लेवल मीटिंग्स जो देर रात तक चलती रही, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आशीष ने भी किया, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे, प्रदेश के अन्य तमाम आला जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो मौजूद थे, उनके साथ मंथन चलता रहा है। और फिर आज सुबह से दोबारा एक्शन मोड में गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त जम्मू कश्मीर में
जो श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम है वहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इसको लेकर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपको बता दें थोड़ी देर में मृतकों को श्रद्धांजलि भी देंगे गृहमंत्री अमित शाह। अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी गृहमंत्री अमित शाह पूछेंगे। भारत सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। भारत सरकार अपने नागरिकों के साथ खड़ी हुई है। जो जख्मी नागरिक हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस दुख की घड़ी में जो मृतक हैं उनके परिवारों के साथ भारत सरकार मौजूद है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचने के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम रखा गया है उसी में इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह मौजूद। श्रद्धांजलि देते हुए यहां पर मृतकों को 26 जिंदगियां चली गई। ये शव आप देख रहे हैं, 26 शव हैं यहां पर जो रखे गए हैं। और सिर्फ इनको 26 शव के तौर पर आप मत देखिए, बल्कि ये 26 परिवार हैं जो पूरी तरीके से उजड़ गए हैं। ये वो अपने हैं जो अब कभी अपनों से मिल नहीं पाएंगे। और इनकी गलती क्या? इनकी गलती सिर्फ ये कि ये हिंदुस्तानी हैं, इस वजह से इनकी जान ले ली गई। चुन चुन कर निशाने पर लिया गया इन हिंदुस्तानियों को, धर्म पूछकर इन्हें मौत के घाट उतारा गया। फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर में श्रद्धांजलि देते हुए इन मृतकों को। आपको बता दें मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल गृहमंत्री श्रीनगर में ही हैं। यहां श्रद्धांजलि देने के बाद अब जो शोक संतप्त परिवार हैं, जाहिर सी बात है वो भी यहां पर मौजूद होंगे। और जितना मैं समझ पा रही हूं उसी दिशा में गृहमंत्री अमित शाह आगे बढ़ते हुए यहां पर गम में डूबे परिवारों को सांत्वना देंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे और यकीनन उनको यह आश्वासन गृहमंत्री की तरफ से दिया जाएगा कि ये बलिदान जाया नहीं जाएगा। इसका हिसाब भारत लेकर रहेगा। एक एक खून की बूंद जो हमारे हिंदुस्तानियों की बही है पहलगाम में, जिससे पहलगाम की खूबसूरत वादी को आतंकवाद के इन जानवरों ने लाल कर दिया है, उसका हिसाब हिंदुस्तान लेकर रहेगा। यही वो भरोसा जो गृहमंत्री की तरफ से यहां पर दिया जाएगा। शोक संतप्त परिवार है, यहां पर भी रोने की, बिलखने की आवाजें आप सुन सकेंगे। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुष्पांजलि गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से अर्पित की गई है। 26 जिंदगियां हमेशा के लिए चली गई। ये वो लोग हैं जो कुछ खूबसूरत यादें अपनी जिंदगी में बनाने के लिए, कुछ हसीन पल अपनी जिंदगी के गुजारने के लिए कश्मीर पहुंचे थे, जिसे जमीन की जन्नत के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है। और वो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, वहां गए थे ये लोग अपने अपनों के साथ, अपने परिवारों के साथ खूबसूरत यादें बनाने गए थे। लेकिन ऐसी बदनुमा दागे लेकर इनके परिवार के लोग वापस लौटेंगे जो जिंदगी भर जो बच गए हैं उन्हें सालती रही, और जो चले गए उनकी तो जिंदगी ही खत्म। देखिए आप शोक संतप्त परिवारों की ओर गृहमंत्री अमित शाह आगे बढ़ते हुए, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ही देर बाद गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो पहलगाम जाएंगे, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहां जाकर मौके वारदात का मुआयना खुद अमित शाह की तरफ से लिया जाएगा। वाकई में ये तस्वीरें जो हैं वो हृदय विदारक तस्वीरें हैं, ये तकलीफ देने वाली तस्वीरें हैं। हर हिंदुस्तानी को ये तस्वीरें इस वक्त बेहद तकलीफ दे रही हैं। मेघा, बहुत मुश्किल घड़ी उन सब के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। मुश्किल घड़ी हर भारतीय के लिए जो ये इस वक्त तस्वीरों को देख रहा है। हम लोगों हर किसी के दिल में क्या बीत रही है ये बयां करना ही मुश्किल है। रुमाना, क्या हुआ इनके साथ, क्या करने गए थे ये एक बात होती है जब ये आतंकवादी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ाई करते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो बराबरी की लड़ाई हो रही है एक तरीके से। मगर आपने उन लोगों को चुना, उन लोगों को चुना जो अपनी छुट्टियां बिताने गए थे, उन लोगों को चुना जो खुशी अपनी टूरिज्म के लिए गए थे, वहाँ खूबसूरत वादियों को देखने गए थे, अपने परिवार के साथ गए थे, छोटे बच्चे थे, महिलाएं थीं, और उनके सामने चुन चुन के उनके पतियों को आपने मारा, बच्चों के पिताओं को उनके सामने मारा। जो छोटे छोटे बच्चे कल दिख रहे थे रुमाना, वो वीडियोस को आप दोबारा देख नहीं पाएंगी। इतना कष्ट हो रहा है वो उन सब चीज़ों को देखकर। और अभी जब अमित शाह यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ दृढ़ निश्चय भारत का और भी बढ़ रहा है कि इनको अब इसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कल कहा, अपने स्टेटमेंट में कहा, और जैसा किसी रक्षा विशेषज्ञ ने थोड़ी देर पहले बोला कि हाँ शायद अभी तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको जरूर बताती हूँ रुमाना,
कुछ तो होगा, अभी हो, कल हो, परसों हो, 10 दिन के बाद हो, लेकिन इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो दिख रहा है सामने, इसको अनपार्डनेबल कहते हैं रोमाना। और बिल्कुल ये माफी के लायक नहीं है। हमारी सहयोगी चित्रा इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और जरा चित्रा से ही जानते हैं। चित्रा, पूरा जम्मू कश्मीर गम में डूबा हुआ और श्रीनगर में भी यकीनन एक मातम जो पसरा हुआ होगा। इस बीच जहां पर आप मौजूद हैं वहां से क्या क्या जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाएंगी चित्रा? देखिए, श्रीनगर और उसके आसपास के हिस्सों में भी सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। आमतौर पर जब भी हम लोग श्रीनगर आते हैं तो कम से कम आज जितनी व्यवस्था रास्ते से मैं देखते हुए एयरपोर्ट से आगे के हिस्से में जा रही हूं, ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन कई ऐसी गाड़ियां हैं जो आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही हैं रोमाना। और अभी जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि जो लोग मारे गए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना, और अब उसी का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि कल शाम 4 बजे से जब से तस्वीरें सामने आई पहलगाम की, हर कोई स्तब्ध रह गया, क्योंकि टूरिस्ट पर इतना बड़ा हमला बीते कई सालों में नहीं हुआ था। और हम सब ने देखा किस तरह से चुन चुन कर टारगेट किलिंग की गई है। इसी वजह से रोष और ज्यादा है। हालांकि ये बात भी सच है कि यहां पर अगर श्रीनगर एयरपोर्ट की मैं बात करूं तो वहां पर लगातार लोगों के बड़ी तादाद में पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, यानी कि टूरिस्ट में कमी नहीं आई है। और उन लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि अगर हम यहां पर आना छोड़ देंगे तो फिर आतंकवादियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे। मुंबई से, पुणे से, देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वो पहलगाम भी जाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि पहलगाम में जाकर हम उस जगह को देखना चाहते हैं और आतंकवादियों के मनोबल को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर आए। और इस बार तो आंकड़ा बीते 1 सालों की मैं बात करूं 2024 में 2 करोड़ 35 लाख को पार कर गया था, जो अपने आप में टूरिस्ट का बहुत बड़ा आंकड़ा था। और शायद यही वजह है कि आतंकवादियों को यह रास नहीं आया और फिर पहलगाम में इतना बड़ा हमला किया गया। फिलहाल आपको बताते चले गृह मंत्री यहीं पर हैं। आज दिन भर उनके तमाम व्यस्त कार्यक्रम रहने वाले हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को, पाकिस्तान परस्तों को और जो घर में बैठे गद्दार हैं उनके खिलाफ आप कड़ी और बड़ी कार्रवाई होते हुए देखेंगे। और उसकी पूरी तैयारी भी, क्योंकि बीती रात मीटिंग में भी हम सब ने देखा, उसकी बड़ी तैयारी इस वक्त यहां पर की जा रही है और उसको लेकर बाकायदा एक बड़ा रूट मैप भी तैयार किया गया है। जैसे उस बाबत डिटेल में जानकारी आएगी रोमाना में पहुंचाऊंगी दर्शकों तक। रोमाना। बिल्कुल, और ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह जो फिलहाल तो श्रीनगर में मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद वो खुद पहलगाम भी जाएंगे जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही एनआईए की टीम भी श्रीनगर पहुंच चुकी है और हम सब जानते हैं कि हाई लेवल सीसीएस की बैठक जो है वो भी सुबह 11 बजे होनी है। इन तमाम बातों को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से पैनी नजर रखी हुई है और खुद गृह मंत्री अमित शाह वो मौके पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं? चित्रा, इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से रोमाना आप लगा सकते हैं। देखिए, कल शाम को जब आप एंकरिंग कर रही थी उसी समय ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई और तब से लेकर अब तक हर कोई स्तब्ध है। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ये हुआ क्या, क्योंकि इस तरह से टारगेट किलिंग करना, चुन चुन कर लोगों से उनकी पहचान जानना और उसके बाद और जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स है वो और ज्यादा स्तब्ध करने वाली हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब में थे उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया, सीधे गृह मंत्री को निर्देशित किया। गृह मंत्री रात में यहां पर पहुंचे। आमतौर पर हम सबने देखा है बीते 10 सालों में आतंकवादी हमले ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रुक गए थे, यहां पर हमले हुए हैं। लेकिन कल जिस तरह से अपना सारा कार्यक्रम खत्म करके गृह मंत्री यहां पर पहुंचे और रात में यहां पर मीटिंग ली गई, उसके बाद भी कई दौर की मीटिंग यहां पर अलग अलग चली है। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामले की गंभीरता कितनी ज्यादा थी। और ये स्थिति भी इस वक्त बनी हुई है क्योंकि हमने देखा था असीम मुनीर जिनकी ओर से बयान आया था, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है उनकी ओर से हिंदू और मुस्लिमों को लेकर जो बयान दिया गया था, और उसके बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला। पाकिस्तान परस वो कौन कौन सी ताकतें हैं जो लगातार यहां के अमन चैन को, यहां की शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। और रोमाना, मैं एक चीज और बता दूं, 370 अनुच्छेद जब खत्म किया गया था उसके बाद भी मैं यहां पर आई थी अगले दिन और लगातार न जाने कितनी रिपोर्टिंग बीते 5 सालों में मैंने की है। कभी ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली है बीते 5 सालों में जैसा कि बीती रात से लेकर आज सुबह तक यहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पे लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, तो वहीं एक के बाद एक मीटिंग का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही एयरपोर्ट पर हम सब ने दिखाया वो तस्वीरें भी कि दिल्ली में किस तरह से वहां पर बड़ी मीटिंग की है। तो कुल मिलाकर मामले की गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर पीएम अपना विदेश का दौरा रद्द करते हैं, गृह मंत्री अपना तमाम कार्यक्रम रद्द करने के बाद सीधे श्रीनगर पहुंचते हैं, यहां पर एलजी और चीफ मिनिस्टर के साथ बैठक करते हैं, तो आगे आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है आतंकवादियों को चुन चुनकर, जो अभी पहलगाम के आसपास के हिस्से में है, चुन चुनकर उनका खात्मा किया जाए और उसके बाद जिन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग तैयार की थी उनको भी नेस्ता
नाबूद किया जाए और उसी को लेकर यहाँ पर प्लानिंग लगातार चल रही है। इसी को लेकर सर्च ऑपरेशंस, वो पहलगाम वाला हिस्सा पिकनिक स्पॉट जहां पर इस बर्बरता को अंजाम दिया गया, उसके आसपास के जंगल सबको खंगाला जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है, जमीन से लेकर हवा तक से हर तरफ से नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ वो बड़ा हिसाब किताब पाकिस्तान से जो चुकता किया जाना है, वो सबक ऐसा जो पाकिस्तान को सिखाना है, जो पाकिस्तान को सदियों सदियों तक याद रहे, उसकी भी तैयारी यकीनन पूरी होगी। क्योंकि अब बहुत तरफ से आवाज ये भी उठ रही है कि फैसले की घड़ी आ गई है, खासतौर से उस पीओके को लेकर, जो पीओके हमारा है, जहां पर पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा हुआ है और जिस जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का ही खून बहाने के लिए कर रहा है। तो ऐसे तो भी बहुत सवाल हैं जिनके जवाब यकीनन जल्दी से जल्दी हिंदुस्तानियों के सामने आएंगे। लेकिन इस सब के बीच इस पूरे मामले का एक मानवीय पहलू, वो अपने जिन्होंने अपनों को खो दिया है, वो घायल जो अभी अस्पताल में मौजूद हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है, भारत सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है, किस तरीके से जो मृतक हैं उनके शवों को वापस पहुंचाया जाएगा उनके अपने घरों तक, और साथ ही साथ जो घायल हैं उनको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है चित्रा? देखिए, जितने भी घायल लोग हैं उनको जल्द से जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं, उसके लिए हम सब ने देखा कि कैसे ही उनको समुचित इलाज देने के लिए, और जो लोग काफ़ी ज़्यादा गंभीर अवस्था में थे उनको लेकर श्रीनगर आया गया है। कुल मिलाकर आपको बताते चले कि अभी जो स्थिति है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो लोग क्रिटिकल हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। डॉक्टर्स की पूरी टीम उन पर अपनी नज़र रोमाना बनाए हुए है, और वहीं दूसरी तरफ लगातार एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों को खबर दे रहा है कि जो मृतक हैं उनको उनके परिवार वालों तक पहुँचाने के लिए, या फिर उनको उनके उस ज़मीन पर जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार है पहुंचाने के लिए भारत सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सभी से परिवार के लोगों से संपर्क साधा गया है, और इसी के साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि अभी भी पहलगाम जाने वाले लोगों की बड़ी तादाद है जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें वहां पर जाने की इजाजत दी जाए। क्योंकि कई लोगों से मैंने खुद बातचीत की है, लोग मानने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि अगर हम रुक जाएंगे तो फिर आतंकवादियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। यही कारण है, एक तरफ सुरक्षा की भी चुनौती है। देखिए, हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि आतंकवादी हमला करते हैं, फिर शांत बैठते हैं और उसके बाद दोबारा से हमला करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनौतियां बहुत ज्यादा है। बीती पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। पहलगाम का वो इलाका भी ऐसा है जहां पर बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन उम्मीद यही कि जिन आतंकवादियों की ओर से इसको अंजाम दिया गया है, जल्द से जल्द वो अपने भी अंजाम तक पाएंगे, और उसके बाद जो उनके आका बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनको भी भारत पूरी तरह से सबक सिखाएगा। क्योंकि इसके पहले हम सब ने देखा था, पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के जरिए हम बता चुके हैं पाकिस्तान को वो अपने हद में रहे, लेकिन जब वो अपने हद को पार करेगा रोमाना, और इस तरह से हमारे मासूम निरीह वो लोग जो घूमने के लिए आए थे, उनकी क्या गलती थी? वो तो जन्नत की खूबसूरती को देखने के लिए आए थे, अपने परिवार के साथ। किसी की 4 दिन पहले शादी हुई है, किसी की 1.5 महीने पहले शादी हुई है। कोई आईबी का ऑफिसर जो छुट्टी पर था हैदराबाद से अपने परिवार को लेकर आया था। आईबी के अधिकारी 2 छोटे छोटे बच्चों के सामने आपने उनकी जान ले ली। एक घोड़े पर सवार जिसकी 1.5 महीने पहले शादी हुई थी, शिवम दुबे नाम का कानपुर का युवक, वो घोड़े पर सवार था, आपने उसकी पहचान जानकर उसको मार दिया। इस तरह की न जाने कितनी कहानियां हैं जो सिमटी हुई हैं उस काले स्याह पन्नों में, जिसको जितना कुरेदेंगे उतना ही दर्द होगा। लेकिन इस दर्द का खात्मा तभी होगा जब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और सबक इस बार ऐसा हो। देखिए, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक बार एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं माना है। सबक ऐसा हो कि जीवन भर जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व रहे, तब तक हिंदुस्तान की तरफ वो आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं कर पाए। और उम्मीद यही कि आगे आने वाले वक्त में, बार बार जो मैं कुछ कह रही हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसको लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग भी है, तैयारी भी है, आगे आने वाले वक्त में वो होते हुए भी हम देखेंगे रोमाना। और तभी उन तमाम लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी जो इस हमले में, जो बेकसूर लोग थे जो इस हमले में मारे गए हैं। रोमाना, देखिए, संकेत उसके मिलने लगे हैं कि कुछ बड़ा जरूर होगा। पाकिस्तान को ऐसा सबक जरूर सिखाया जाएगा जो पाकिस्तान को सदियों सदियों तक याद रहेगा। क्योंकि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इस वक्त वो हाई लेवल मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है, और ऐसे में तैयारी भारत की बड़ी है पाकिस्तान के साथ हिसाब बराबर करने की। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल जो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, दूसरी ओर पर्यटकों में खौफ। कुछ पर्यटक ऐसे भी जो अभी भी पहलगाम जाना चाह रहे हैं, जिसका जिक्र चित्रा कर रही थी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ से पहलगाम जाना है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे परिवार के लोग लगातार श्रीनगर और उसके बाद पहलगाम जाने के लिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार मुंबई से आया है, इनसे हम जानते हैं। आप लोगों को खबर है पहलगाम में
बड़ा आतंकी हमला। यस, हमने कल रात को न्यूज़ में देखा है, बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। उसके बावजूद आप लोग आए हैं, पहलगाम भी जाएंगे। हाँ, जो हुआ उसके लिए हम लोग दिलगीर है, सिंपैथी हमारा उसके परिवार की तरफ बराबर, लेकिन हमारा भी टूर पहले से फिक्स था, तो उससे डर के कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग डर जाएंगे तो टेररिस्ट वाले को ज़्यादा मौका मिलेगा कि हमसे डर गए ऐसा। अच्छा, इस वजह से जाना है वहाँ पर। यस। लेकिन टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। वो उसका लुकआउट है, लेकिन हमको डरना नहीं है और अपना कश्मीर को वापस टूरिस्ट से भरपूर रहे और कोई डरे नहीं। जो लोग का हो गया, डेथ हो गया, उसके लिए हम लोग को बहुत दुख हुआ है। लेकिन आप लोग के अंदर डर नहीं है? नहीं, जरा भी नहीं है। आपके अंदर जाना है, खबर देखिए। बिल्कुल डरना नहीं है। मेरे साथ एक छोटा बच्चा है मेरा। हाँ, मुझे इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ मेरी फैमिली को लेके। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरे परिवार के लोग श्रीनगर और उसके बाद पहलगाम जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और भी जगहों का जायजा लेंगे और जानेंगे सुरक्षा व्यवस्था कैसी और लोगों में क्या डर और दहशत का आलम है या फिर दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए लोग भी प्रतिबद्ध हैं। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर, एबीपी न्यूज। पुणे का एक परिवार हमारे साथ है, इन लोगों से बातचीत करते हैं। पहलगाम में हमला हुआ आतंकवादी, उसके बावजूद यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, डर है? हाँ, थोड़ा डर तो लगा रहता है क्योंकि फैमिली और रिलेटिव सब परेशान है, फ्रेंड सर्कल भी परेशान है, सब फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि तुरंत वापस आ जाओ। लेकिन फिर भी हम ऐसा थोड़ा एटलीस्ट माहौल देखना चाहेंगे क्योंकि हमें भरोसा है गवर्नमेंट पे और प्रशासन पे कि वो डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस उठाएंगे। और जहाँ तक हमारी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग है, ये कश्मीरियों का काम नहीं है। उन्हें पता है कि इकोनॉमी हम टूरिस्टों से चल रही है, अगर टूरिस्ट नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी नहीं चलेगी, उनका परिवार नहीं चलेगा। और उसकी वजह से वो भी इन सभी चीज़ों के खिलाफ है। वो हमें उतरते ही पता चल रहा है कि सभी का रिएक्शन जिस तरीके से लोग परेशान हैं, तो हम एक मतलब आप देखने के लिए आए हैं। जिस तरह से जब भी दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान का किसी न किसी रूप में हाथ होता है। आप लोग चाहते हैं कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, जैसा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हमने देखा था, फिर एक बार उसी की बारी है? वो करना ही चाहिए। अगर वो नहीं किया तो वो लोग को सबक नहीं मिलेगा। हर टाइम हम ऐसे बोलेंगे कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। हमें उन्होंने अगर पत्थर फेंका तो हमें ईंट फेंकना चाहिए, ताकि दूसरी बार हमला करने की जो दर्द का भी ना रहे। ठीक है, टारगेट किलिंग की जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, डर है? तो थोड़ा तो है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आई हैं, फिर भी जाना, क्या वजह है इसके पीछे? लेट्स सी, आ ही गए हैं तो देखते। अच्छा, आगे कब पहले से जानकारी थी आपको लोगों को? कल? हाँ, कल पता था, लेकिन पहले से बुकिंग थी, इस बुकिंग आ गए। आपके अंदर डर है या नहीं है? बट भरोसा तो है। किस चीज पर? गवर्नमेंट पे भी है, आर्मी पे भी है। इतने टाइम से इतना कुछ हुआ है, इतने सालों में, बट अभी भी कश्मीर इतने अच्छे से टूरिज्म में चल रहा है और लोग आ रहे हैं और जन्नत बोल रहे हैं, तो हमें भी एक बार देखना है ये जन्नत। तो जहाँ पे पहलगाम में हमला हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग जाना चाहेंगे? अगर पॉसिबल हुआ तो हाँ, अगर संभव हुआ तो। अभी तो वहाँ पर सुरक्षा रीजन से चारों तरफ चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं, लेकिन टारगेट किलिंग का ये मामला है, इसी वजह से मामला बेहद संवेदनशील भी है। फिलहाल अलग अलग हिस्सों से लगातार श्रीनगर और उसके बाद पहलगाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हम भी बढ़ते हैं आगे। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर, एबीपी न्यूज। देखिए, जो हमला हुआ उसके पीछे की जो साजिश है, उसकी 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। जो पहली तस्वीर, लश्कर का कमांडर अबू मूसा, जिसने 5 फरवरी को पीओके में भड़काऊ बयान दिया, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर, जैश के हेडक्वार्टर में हमास के कमांडर की तस्वीर है, जहां हमले को लेकर साजिश रची गई, ये जानकारी सामने आ रही है। और साथ ही इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर कमांडर सैफुल्लाह, तीसरी तस्वीर आप सैफुल्लाह की देख रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये 3 तस्वीरें जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये पूरी की पूरी कड़ियां अब जुड़ती हुई इस रूप में नजर आ रही हैं कि एक तरफ लश्कर है, दूसरी तरफ यहां पर इस पूरे मामले में हमास का जो साथ मिला है, अब उसी से तस्वीर साफ हो रही है। ब्रिगेडियर थापर की किस तरीके से ये साजिश रची गई है? इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसकी टाइमिंग आपने सीक्वेंस तो बता दिया कि 16 अप्रैल को आसिफ मुनीर का वो बयान आया, उसके 18 अप्रैल को क्या हुआ, और ये पूरी सीक्वेंस। इनफैक्ट ये जो मैं समझता हूँ कि आज जो कल रात को
इन्फिल्ट्रेशन हुई है, ये भी लिंक्ड है, ये भी एक तरीके से कोशिश की जा रही है, दोहरी कोशिश के एक तो ध्यान भड़काओ। उरी वाली इन्फिल्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, जो उरी से घुसपैठ की कोशिश हुई है सर? इवेंट में है, आप इधर से थोड़ी सी इन्फिल्ट्रेशन करो। हाँ जी, हाँ जी, कि उधर ध्यान शायद फोकस्ड है, हम यहाँ से थोड़ी सी इन्फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, उनको यहाँ मदद करने, तो ये सब लिंक्ड है। तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि इवन जो बयान के हिंदुओं को चुन चुन के मारना, इवन जो हथियार M4 आपको AK-47 फिर मैं मान सकता हूँ कि वैली में अवेलेबल है, मिल जाएगी, काफी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी है, आपने छीन के ले ली, पहले कभी छीनी होगी, लेकिन M4 राइफल हिंदुस्तान में नहीं बनती, ना कोई सिक्योरिटी इस्तेमाल करती है, तो M4 राइफल का इस्तेमाल इंडिकेटर है कि पाकिस्तान से हथियार आए हैं, लाए हैं, तो ये सारी उंगलियां, ऑल फिंगर्स पॉइंट टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो वो कोई शक नहीं है। दूसरा जो हम पहले बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि कार्रवाई, मैं बोल रहा था पाकिस्तान भी इस टाइम हाई अलर्ट पे होगा, जो मुझे खबरें मिल रही हैं, पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पे, हम तो होंगे ही, वो भी हाई अलर्ट पे, उनकी भी फोर्सेस IB के पास आके, LC के पास आके डिप्लॉयड होगी, एयरफोर्स की भी रीडिप्लॉयमेंट होगी, कि उनको अब ये खौफ हो रहा होगा कि हिंदुस्तान कैसे स्ट्राइक करेगा। पर भी काफी हलचल हो रही होगी पाकिस्तान में, जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, मुझे पता चला है एयरफोर्स की भी कुछ मूवमेंट हुई है पिंडी की तरफ, तो वो जैसे हमारे भी हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि अभी तक, आज शाम तक अगर हुआ नहीं है तो आज शाम तक हाई अलर्ट हो जाएगा, सारी जो फॉर्मेशन हैं वो आगे LC पे एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, IB पे भी थोड़ा बहुत जो भेजते हैं हम, वो आज मैं समझता हूँ होगा। लेकिन जो कार्रवाई होनी है, वो मेरी तो यही दरख्वास्त है आप लोगों से भी, लोगों से भी, कि प्रेशर ना डालें हिंदुस्तान सरकार के ऊपर। सरकार अपना टाइम लेगी, ड्यू डिलिब्रेशन के साथ सोच समझ के कार्रवाई करेगी। अगर प्रेशर में आके प्रीमेच्योर सा कुछ कार्रवाई की कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, आपने कर दी और सक्सेसफुल नहीं तो हुई, तो वो हार्मफुल होगा। तो हमें अपनी सरकार पे, सिक्योरिटी फोर्सेस से भरोसा रखना चाहिए कि 7 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन, बेशक जब भी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी जो कि एक मैसेज छोड़ के जाएगी आने वाले सालों के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि आप ये दहशतगर्द के काम को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, कि सबक कैसा सिखाया जाएगा, भले ही उसमें वक्त लगे, कि पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। और इस बीच देखिए, वो जो घटनास्थल है, वहां पर किस तरीके से चॉपर्स उतर रहे हैं, उससे सुरक्षाकर्मी और पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मेघा इसी के बारे में जानकारी दे रही थी कि साहब ये इतना दुर्गम इलाका है कि यहाँ पर गाड़ी से तो पहुंचा नहीं जा सकता है, मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता है। और जो भी यहाँ पर जांच एजेंसियों के लोग पहुंच रहे हैं, सुरक्षाकर्मियों के दस्ते पहुंच रहे हैं, वो एक एक चॉपर यहाँ पर उतरते हैं, उन लोगों को यहाँ तक पहुंचाया जाता है, और उसके बाद वो फिर वापसी की उड़ान भरते हैं। कुछ ही देर बाद गृहमंत्री अमित शाह को भी यहाँ पर पहुंचना है, तो वो भी संभवतः इसी तरीके से चॉपर से ही यहां पर पहुंचेंगे निरीक्षण करने के लिए। और साथ ही साथ यहां हवा से लेकर जमीन तक से पैनी नजर, पैनी निगरानी जो की जा रही है। जनरल मिस्टर का जरा जल्दी से रुख करते हैं। जनरल मिस्टर, जिस तरीके से आप धीरे धीरे कर तस्वीरें साफ हो रही हैं, आप कैसे इन तमाम कड़ियों को जोड़ रहे हैं सर? सॉरी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बोलिए रुमाना। जी सर, किस तरीके से अब आपको ये पूरा का पूरा जो हमला हुआ है, उसको आप कैसे डिकोड कर रहे हैं? देखिए, इसको डिकोड इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, हाँ। कि पहली बात तो ये जो हमला हुआ है, ये पाकिस्तान आर्मी चीफ का स्टेटमेंट जो है आसिफ मुनीर का, ये जो 16 तारीख को है, इसमें इसके बहुत लिंक्स हैं, कोई शक नहीं है, क्योंकि उसके जो भड़काऊ भाषण था, और खासकर जो उसने बोला है हिंदू मुस्लिम, वो सबसे बड़ी चीज है। और जो कश्मीर हमारी एक जुगुलर वेन है, और 2 नेशन थ्योरी, वो चाहता है कि भारत में ये रिलीजियस वॉर्स हों, धर्म युद्ध हों, और वो इनका एक इरादा है। उस इरादे को भारत को पूरा नहीं करना चाहिए। सॉरी, ये कॉल आ गए थे जी। तो कहने का मतलब है, ये जो अटैक हुआ है, ये उसके स्टेटमेंट के साथ हुआ है। दूसरा चीज ये है कि ये जो अभी हालात हुए हैं, पहली बात ये इंटेलिजेंस की भी हमने कई बार बात की है। देखिए, 4 बहुत बड़ी कड़ी है इस पूरे केस में। एक तो आसिफ मुनीर का जो स्टेटमेंट है 16 तारीख का, वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स का जो विजिट है, तहुवर राणा का जो वापस भारत में एक्सट्रेडिशन हुआ है, और चौथा है कि ये कुछ इनपुट थे कि इस इलाके में कुछ टेररिस्ट घूम रहे हैं। ये तीनों 4 जो इश्यूज थे,
इससे हमारी जितनी भी वहाँ इंट एजेंसीज हैं उनको एक एनालाइज करने की ज़रूरत थी कि कहीं पर कुछ हो सकता है, खासकर अभी जब वाइस प्रेसिडेंट वांस इधर थे और ये पाकिस्तान मुनव्वर का स्टेटमेंट और ये आसिफ मुनीर का, ये बहुत मायने रखती है जी। और मेरे को लगता है इन्होंने ये बहुत सोच समझ से प्लानिंग की है। और जैसे भी आपने दिखाया, शायद ये 20 दिन पहले रजौरी और ये पीर पंजाल रेंजेस की वहां से ये पूरा ट्रैवर्स किए हैं जी। तो जाहिर है ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल्स शामिल थे, इतनी डीप ये घुस के आ गए हैं अनडिटेक्टेड। तो ये साफ जाहिर है कि ये बहुत इनके साथ कोऑर्डिनेशन यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स है, बहुत अच्छा था जी। तो कश्मीर के कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, मिनिस्क्यूल, जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना तो सबसे पहला जरूरी है। क्योंकि ये कड़ी अगर हमने ढूंढ ली, इसको लिंक को तोड़ दिया तो सब कुछ इजी हो जाएगा। क्योंकि टेररिस्ट तो फॉरेन टेररिस्ट तो आएगा जी, पाकिस्तान तो भेजेगा, लेकिन ये जब आते हैं इनको कहाँ तक ले जाते हैं रेकी करने के लिए। दूसरा ये रेकी भी हुई है, देखिए ये रेकी तो पक्का टेररिस्ट ने भी की होगी, क्योंकि उनको भी बताया जाएगा ये आपकी पोजीशन रहेगी, यहाँ से आप फायर करेंगे, यहाँ से घुसेंगे, यहाँ से आप एक्सफिल्ट्रेट करेंगे। एक्सफिल्ट्रेट मतलब बॉर्डर वापस नहीं जाएंगे, आप वहाँ पहाड़ों में कहाँ जाके आरबी करेंगे और वहां से कहाँ दूसरी जगह जाएंगे छुपने, क्योंकि आपने देखे वो कितने घने जंगल है। तो जाहिर है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं जी, देखिए ये सर आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहली कड़ी जो है वो आस्तीन के सांप जो हमें डस रहे हैं उन तक पहुंचना है। इस पर सर मैं आपसे और बातचीत करूंगी आगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। आतंकवादियों ने इस हमले का वीडियो भी बनाया, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हमले का वीडियो अपने आकाओं को भेजा, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आतंकवादियों ने हेलमेट जो पहने हुए थे, उन हेलमेट पर कैमरे लगे हुए थे। हमले से पहले आतंकवादियों ने पुरुष महिलाओं को अलग अलग खड़ा किया, ये जानकारी सामने आ रही है। हमले से पहले हिंदू मुसलमान की पहचान की गई, सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों को आतंकवादियों ने दूर से भी गोली मारी है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, अब पता चल रहा है कि किस तरीके से बर्बरता बरती गई है यहाँ पहलगाम में, क्या डिटेल सामने आ रही है? जी बिल्कुल रोमाना, जिस बात का आपने जिक्र किया वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण ये तथ्य अभी जानकारी में सामने आ रहा है। हालांकि शुरुआती जो जांच की गई है उसके आधार पर जानकारी छन छन करके सामने आ रही है। उसके मुताबिक एक पहलू ये भी सामने आया है कि कुछ एक आतंकी ऐसे थे जिनके पास में वीडियो कैमरा था। संभवतः उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और उस हेलमेट में वीडियो कैमरा लगा हुआ था। उसके जरिए इस पूरी घटना की, ये जो बर्बरता बरती गई है उसकी वीडियोग्राफी की है। और वीडियोग्राफी करने का मकसद क्या है? अपने आकाओं को बता सके कि आपने जो आदेश दिया था हमने उस पर तामील कर दिया है। तो साफ तौर पर इस घटना की वीडियोग्राफी की भी शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि वो वीडियोग्राफी करने के बाद में उन वीडियोस को अपने आकाओं को, जिन्होंने निर्देश दिया था कि आप इस तरीके से बर्बरता बरतिए जाकर के, उन तक भेजा गया है। इसके साथ ही में जो पुरुष और महिला वहां पर थे, क्योंकि देखिए ये जो पूरी घटना हुई है उसमें पुरुषों को चुन चुन करके मारा गया है, उनका धर्म पूछ करके मारा गया है। तो कुछ आतंकियों ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं अलग हो जाएं, पुरुष अलग हो जाएं। और उसके बाद में जैसे कि हमारे सामने कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी आए थे जिन्होंने बताया कि भेलपूरी खा रहे थे तो वहां पर उनके पति थे, उनको गोली मार दी और महिला से कहा कि आप जाइए अपनी सरकार को बता दीजिए। तो पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग किया गया है और पुरुषों को धर्म के आधार पर उनकी पहचान पूछ करके मारा गया है। इसके अलावा एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है कि यहां पर ये जो तमाम आतंकी थे, जितने आतंकी सामने नजर आए हैं ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी अभी तक शुरुआती जानकारी के मुताबिक मैं बता रहा हूं, उसमें से 2-3 आतंकी ऐसे भी थे जो सामने नहीं आए थे। संभवतः वो एक तरह से उनका प्रोटेक्शन के लिए थे कि अगर कहीं सुरक्षाकर्मी सामने आ जाते हैं या कहीं कोई जो है कहीं मुठभेड़ हो जाती है तो वो पीछे से उनको कवर फायर दे सके या उनका बचाव कर सके। तो ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि 2 से 3 आतंकी ऐसे थे जो कि थोड़ी दूरी पर थे। 4 से 5 आतंकी सामने आए थे और 2 से 3 आतंकी थोड़ी दूरी पर थे और उन्होंने दूर से भी गोलियां चलाई हैं जब जो है लोगों को पुरुष और महिला करके अलग किया गया था। एक और जानकारी रोमाना दे देता हूं, वो भी महत्वपूर्ण है और वो ये है कि इस जगह को चुना गया है वो इस वजह से क्योंकि जो बचाव कार्य में समय लगे, क्योंकि जिन लोगों को मारा गया है उनका खून बह जाए, वो उनका रहा तो बचाव कार्य ना हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो, इस वजह से इस जगह को चुना गया। जी बिल्कुल, ताकि मदद पहुंचने में वक्त लगे, इस वजह से इस जगह को चुना गया और निहत्थे निर्दोष जो पर्यटक थे उनको मौत के घाट बड़ी बर्बरता से उतारा गया और अपने आकाओं को खुश करने के लिए बाकायदा उस बर्बरता का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच ये तस्वीरें आ रही हैं कि देश में गुस्सा है, देश में जो नाराजगी
तस्वीर देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिखा दीजिए जरा तस्वीरें आवाज के साथ। ये जम्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जम्मू में कई संगठन हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। हमारे सहयोगी अजय बास्टू यहां पर मौके पर ही मौजूद हैं। अजय के पास आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल देखिए किस तरीके से टायर को आग लगाई गई है, टायर जलाकर यहां पर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। लोगों में बड़ी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि इन आतंकवादियों को छोड़ा ना जाए, इनको पकड़कर इनसे हिसाब चुकता किया जाए और साथ ही साथ आतंकवादियों की डोर जिसके हाथ में है ना, वो पाकिस्तान, उसको सबक सिखाया जाए। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। अजय बास्टू हमारे साथ मौजूद है। अजय, लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट रहा है? जी बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखा दूं रोमाना कि किस तरह यहां पर जम्मू की सड़कों पर लोग टायर जलाकर विरोध कर रहे हैं। लगातार गुस्सा आज सुबह से ही रोमाना जम्मू की सड़कों पर फूटा है। हालांकि ये जम्मू की शहर की सड़क है, लेकिन इसके साथ अगर मैं हाईवे की बात करूं तो प्रदर्शनकारियों ने जम्मू पठानकोट हाईवे को भी जाम किया है और वहां पर जो है महिलाएं भी पहुंची हैं बड़ी संख्या में, पूर्व सैनिक पहुंचे हैं बड़ी संख्या में और लगातार जो हाईवे से लेकर सड़क तक किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है देख सकते हैं। प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं रोमाना, लेकिन मांग एक है कि पाकिस्तान को उसकी करनी की सजा दी जाए। मांग हो रही है कि पाकिस्तान को उसके घर में जाकर मारा जाए और पाकिस्तान के लाहौर में तिरंगा फहराए। इस तरह की यहाँ मांग है। क्या मांग है आपकी इस प्रदर्शन को लेकर? हमारी मांग है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर लाहौर के अंदर तिरंगा फहराना, अब बड़ी कुछ करना है। कब तक हम अपने सैलानी, अपने पर्यटक, अपने यात्री और अपने सैनिक खोते रहेंगे? अब और नहीं, अब पाकिस्तान के अंदर हमला चाहिए हमें। यह मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं हम। कहीं ना कहीं प्रदर्शन बेशक रोमाना अलग अलग जगह हो रहे हो, लेकिन मांग एक खुलकर आ रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इस नरसंहार को एग्जीक्यूट किया है, इस नरसंहार को अंजाम दिया है, उसके बाद अब यहां पर मांग लगातार उठ रही है कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी जानी चाहिए। आप देखिए रोमाना, लगातार पुलिस बल यहां बढ़ाया गया है, पुलिस की अतिरिक्त तैनाती यहां कर दी गई है और लगातार जम्मू में सुबह से करीब आधा दर्जन प्रदर्शन हुए हैं। जम्मू की सड़कों पर आप देख सकते हैं जो सार्वजनिक वाहन है वो नदारत है, सार्वजनिक वाहन नहीं चल रहे हैं, दुकानें पूरी तरह से बंद हैं और क्या राजनीतिक पार्टियां, क्या महिलाएं, क्या पूर्व सैनिक, क्या वकील, क्या दुकानदार, जिस तरफ आप नजर दौड़ाएंगे आज आपको सड़कों पर लोग प्रदर्शन करते मिलेंगे, टायर जलते मिलेंगे और गुस्सा इस हमले को लेकर, पहलगाम के नरसंहार को लेकर, और मांग एक क्या पाकिस्तान को उसकी सजा दी जानी चाहिए। जी रोमाना, बिल्कुल, आतंकियों की बर्बरता देखिए किस तरीके से नाम पूछ कर हिंदुस्तानियों की हत्या की है और इसी को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता हुआ। इस बीच ये ताजा तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल मौका वारदात पर आप देख रहे हैं सुरक्षा कर्मियों का दस्ता बढ़ता हुआ। एनआईए की टीम भी यहां पर पहुंचने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और उससे पहले यहां पर सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा पुख्ता कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुछ ही देर पहले सुरक्षा दस्ता है जो यहां पर ये बैरसरन के अंदर जो पिकनिक स्पॉट था जहां पर आतंकवादियों ने कल फायरिंग की है और टारगेटेड तरीके से गोलियां बरसाई गई हैं, उसी जगह पर यहां पर सुरक्षा बलों का एक बड़ा दस्ता इस वक्त पहुंचा है। कुछ ही देर पहले यहां पर चॉपर लैंड हुआ था और उसी चॉपर के जरिए ये बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को यहां पर पहुंचाया गया है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और साथ ही ब्रिगेडियर थापर जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिगेडियर थापर, ये हम देख रहे हैं यहाँ जिस जगह पर हमला हुआ है वहां पर लगातार सुरक्षा बलों का जमावड़ा बढ़ता हुआ। जाहिर सी बात है जो आसपास की पहाड़ियां हैं जहां हमले को अंजाम देने के बाद ये आतंकवादी भाग गए या फिर बचने की फिराक में होंगे, वहां तो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल ही रहा है, लेकिन इस जगह, इस स्पॉट पर भी यहां सुरक्षा कर्मियों का दायरा बढ़ता हुआ, उनकी मौजूदगी बढ़ती हुई, ये क्या संकेत और संदेश है सर? देखिए, उसमें आप ज्यादा मत देखिए क्योंकि यहाँ पर अगले 1-2 दिन में काफी वीआईपीज आएंगे। जैसे अमित शाह जी जा रहे हैं और भी लोग आ सकते हैं, तो इसीलिए इस इलाके को कॉर्डन किया गया है। एक इंसिडेंट लोकेशन है, वहां पर एनआईए और इंटेलिजेंस एजेंसी जाएंगी, ढूंढेंगी कि कुछ सूत्र मिले
तो इसलिए इसको कॉर्डन किया गया ताकि लोग यहाँ ना आए। ठीक है। और इसे फिर से कुछ दिक्कत आ गई है, कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है ब्रिगेडियर थापर का। जी सर, किया गया है सिक्योरिटी बेसिकली फ्रॉम वीआईपी एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना ब्रिगेडियर थापर? तो उस कनेक्शन से किस वीआईपी सिक्योरिटी और कुछ ऐसे सूत्र ना। जी हाँ, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। जी ब्रिगेडियर थापर, जरा सा उस बात को आगे बढ़ा लेते हैं। अभी कुछ देर पहले जनरल मिनिस्टर जिसका जिक्र कर रहे थे कि साहब पाकिस्तान को तो हम सब जानते हैं, उसकी तो ये आदत है ना बदलने वाली, उसे सबक सिखाना जरूरी, लेकिन उससे पहले उनका हिसाब चुकता करना भी जरूरी। जो हमारे आस्तीन के सांप हैं, जो हिंदुस्तान की खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान को ही नुकसान पहुंचाने से खुशी हासिल करते हैं। ब्रिगेडियर थापर। ये आपने पहले भी वो बता रहे थे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट कि वो राजौरी से निकले हैं। देखिए मैं बता दूं तो आपको की हालात बता दूं वैली के, ये पीर पंजाल के साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ इलाके हैं जो कि हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, जैसे पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां। यहाँ के लोग ज्यादातर जो मैं जानता हूँ काफी हद तक सपोर्ट करते हैं जब ये इन्फेंट। तो इधर से जो छुप के निकलना कोई सरप्राइज नहीं है। उधर से ऊपर तराल की तरफ, तराल से राइट को पहलगाम की तरफ, या बीच बिहारा से सड़क मुड़ती है ऐशमुकाम टुवर्ड्स पहलगाम, तो वो ये इलाका प्रो टेररिस्ट है। सर आवाज में दिक्कत आ रही है सर, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी क्योंकि मुझे लगता है ये बड़ी बात है और इसको गहराई से समझना चाहिए दर्शकों को। इस बीच जरा जल्दी से हम आपको वो दिखाते हैं तस्वीर, जो तस्वीर शुभम द्विवेदी की है। शुभम द्विवेदी वही जिसने पहलगाम के आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी, कानपुर का रहने वाला शुभम द्विवेदी। कश्मीर से शुभम द्विवेदी का ये वीडियो सामने आया है, आखिरी वीडियो आप इसको कह सकते हैं शुभम का। अपनी पत्नी, दोस्तों के साथ होटल के कमरे में हंसते मुस्कुराते शुभम नजर आ रहा है। अपने परिवार के साथ शुभम कानपुर से श्रीनगर घूमने के लिए गए थे और इसी साल फरवरी के महीने में ही शुभम की शादी हुई थी। ये शुभम की तस्वीर है, ये शुभम का वीडियो है और देख रहे हैं आप तस्वीर। आखिरी वीडियो ये कानपुर के शुभम का, हमले से पहले का ये आखिरी वीडियो है। अगले दिन शुभम जो है वो पहलगाम घूमने गए, लेकिन उससे एक दिन पहले रात का ये होटल के कमरे का वीडियो है जहां पर अपने परिवार के लोगों के साथ हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते शुभम नजर आ रहे हैं। लेकिन अब शुभम हमारे बीच नहीं। आतंक का दंश शुभम के परिवार में सहा है। आतंक का दंश इसी तरीके से उन 26 मृतकों के परिवार वालों ने सहा है जो अब हमारे बीच नहीं है। और ऐसे में ये आतंक का जख्म जो भारत को मिला है, इसका हिसाब हिंदुस्तान चुकता करेगा आतंकवादियों से और उस पाकिस्तान से जो इन आतंकवादियों का आका बनकर बैठा हुआ है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी चित्रा इस वक्त मौजूद है श्रीनगर लाल चौक से। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की आ गई हैं। देखिए किस तरीके से जो शोक संतप्त परिवार वाले हैं उन्हीं से मुलाकात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। रोते बिलखते वो परिवार के लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया, उन्हीं की हिम्मत बढ़ाते हुए उन्हीं के बीच गृह मंत्री अमित शाह। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, श्रीनगर में अमित शाह थे। देखिए किस तरीके से वो दुलार रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं इन लोगों की जिन्होंने अपनों को खो दिया है। छोटा मासूम बच्चा, किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपने बुढ़ापे के सबसे बड़े आश्रय अपने बेटे को खो दिया है। और ये वो परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। उन्हीं के बीच गृहमंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, पहुंचे हुए हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। और यहीं पर वो 26 पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। इन परिवारों का सब कुछ उजड़ चुका है। ये अपने अपनों के साथ आए थे घूमने फिरने के लिए, कुछ सुकून के पल बिताने के लिए, जिंदगी भर के लिए कुछ खूबसूरत यादें बनाने के लिए। लेकिन अब जिंदगी भर के लिए सिर्फ और सिर्फ गम लेकर वापस लौटेंगे यहां घाटी से, जहां इन्हें सबसे बड़ा जख्म दिया गया। एक ऐसा जख्म
जो जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक इन्हें सालता रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह कुछ ही देर पहले जिन लोगों की मौत हुई है इस आतंकवादी हमले में, उन मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने दी और उसके बाद शोक संतप्त परिवार वहां पर मौजूद थे, उनके बीच गृहमंत्री अमित शाह गए, उनसे मुलाकात की, उनका दर्द सुना, उनकी आपबीती जानी, किसी को दुलारा, किसी के सर पर हाथ रखा और यहां मौजूद हर एक परिवार को गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से यह भरोसा दिया गया है कि सरकार इनके साथ है, इनके अपनों का यूं जाना जाया नहीं जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, इन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी चित्रा इस वक्त मौजूद है। चित्रा, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं श्रीनगर में गृहमंत्री अमित शाह और जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हीं शोक संतप्त परिवारों को हिम्मत बढ़ाते हुए गृहमंत्री अमित शाह इसके बाद यहां से पहलगाम के लिए निकलेंगे। चित्रा, बिल्कुल रोमाना, सही कहा आपने, पहलगाम के लिए निकलेंगे और देखिए देश के अभिभावक के तौर पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके आंसू को पोंछने के लिए खुद उनकी मौजूदगी हो, तो उससे उनको कितना सपोर्ट मिलता होगा, कितना साहस बढ़ता होगा, इस बात को इन तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं। इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक पर मेरी मौजूदगी है, एक बार दिखाइए आप चारों तरफ मनोज, आपको बताते चले, और मेरे कान से आवाज़ हटाइए पीसीआर। यहाँ पर आप देखेंगे हमेशा काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर चारों तरफ जितनी दुकानें आपको नजर आ रही हैं सभी की सभी दुकानें इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रीनगर के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की ओर से फैसला किया गया है ये जो आतंकवादी हमला हुआ है वो पूरी तरह से निंदनीय है, गलत है, और इसी वजह से जितनी भी दुकानें यहाँ पर सुबह 9 बजे ही खुल जाती हैं, आप देख रहे हैं कि वो चारों तरफ बंद है। दूसरी तरफ ये क्लॉक टावर जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, और आपको बताते चले यहाँ पर स्थिति हाल के दिनों में ऐसी हो गई थी अनुच्छेद 370 हटने के बाद कि हम लोग रात के 1:30 बजे 2 बजे तक आराम से रिपोर्टिंग करते थे, सुरक्षा का कोई डर कोई खतरा यहाँ पर नहीं होता था। लेकिन इस आतंकवादी हमले ने यकीनन चुनौती को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं, वो यहीं पर बने हुए। मैम, आप लोग कहाँ से आए? हम झारखंड रांची। वहाँ से तो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद डर का माहौल है? हमें तो ज्यादा डर नहीं लगा, लेकिन लोगों में डर का माहौल है। कुछ लोगों ने कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए ये कदम उठाया है जो कि बहुत ही गलत है, पर हमें ऐसा डर का कोई आभास नहीं हो रहा है। प्रशासन हमारे साथ है, हम अभी भी अमर चौक में खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं और हम जाना है पहल आपको पक्का कहाँ से आए हैं? रांची झारखंड। रांची झारखंड से आए हैं, जाएंगे पहलगाम? जाएंगे। वहाँ पर इतना टारगेट किलिंग हुई है, चुन चुन वैसा कोई बात नहीं, एक हुआ लेकिन उसके ज़्यादा कोई ऐसा बात नहीं, पक्का जाएंगे पूरी हिम्मत के साथ। बिल्कुल, आप भी जाएंगे? जरूर जाएंगे मैडम, ये हिंदुस्तान का हृदय है, आम हिंदुस्तानी का हृदय है कश्मीर, और ये कश्मीर हमला जरूर हुआ है लेकिन इससे रुकने वाला नहीं है। कश्मीर काफी आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान उसके साथ है, डर नहीं, कुछ डर नहीं है, हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है, हम कश्मीरी के साथ हैं, कश्मीर हमारा है, हमारा अभिन्न अंग है। आपका डर है या नहीं है? नहीं, डर है, उसके बावजूद भी हम लोग जाएंगे, डर है उसके बावजूद भी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, और उनको माकूल जवाब जो है सरकार देगी। इधर आइए सर, इधर आइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलमेट उतारिए। हम सब इनके साथ हैं। इनके साथ? हाँ, इनके साथ, लोगों के साथ, हाँ, पब्लिक के साथ जी। आप लोग निंदा कर रहे हैं इसकी, जिस बहुत बिल्कुल टारगेट किलिंग की गई है, हिंदुओं की पहचान पूछ कर आग लगाई, शांति में था कश्मीर, उसमें आग लगाई। हाँ, ये साजिश है, सीधा लग रहा है साजिश है कश्मीर। किन लोगों को? पाकिस्तान के जिसने भी किया है, पता चलेगा, ये कहाँ पता चलेगा, ये पता, इनको तो छोड़ना नहीं चाहिए, आतंकवादियों को नहीं, आतंकवादी की बात नहीं है, जिसने ये घटना किया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कश्मीर इंसान है, हाँ, और क्या, हम मगर दिल रो रहा है, हाँ, ये भाई है हमारा, हम इनका जान देगा कश्मीरी, हम कश्मीरी के लिए जान देंगे। लेकिन चुन चुन कर पूछा गया है, धर्म क्या है, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो। लिए पैसा नहीं होगा, मैं दूंगा अकेला पैसा इनका, मैं दूंगा, इनके घर के लिए जाने के लिए पैसा नहीं, हम देगा, हम कश्मीरी सब जमा करेंगे, इनके पैसा देंगे। लेकिन पाकिस्तान हमले करवा रहा है ना, उसको क्या पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान अलग है, ये अलग है, नहीं आतंकवादी हमले तो हाँ बिल्कुल, उन्हीं का लोगों का हाथ है। क्या सबक सिखाया जाना चाहिए? सबक सरकार इसके लिए सोच रही है, जो भी उचित कदम होगा सरकार। गृह मंत्री यहाँ पर है, आपको भरोसा है? हाँ बिल्कुल, सरकार पर पूरी भरोसा है, पूरा भरोसा है, सरकार भरोसा है, मोदी साहब पर 100% भरोसा है कि वो माकूल जवाब देंगे
हम लोग कश्मीर के साथ हैं, हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। हम लोग पहलगाम में जो घटना हुआ है, मोदी साहब उसका जरूर जाएंगे जल्दी से। हाँ जी, हम पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये हमारी सरजमीन पे हुआ है। कुछ लोगों के रास यहाँ का अमन नहीं आ रहा है, ये कई बार हुआ है। हम पूरे हिंदुस्तान से इस टाइम गुजारिश कर रहे हैं, हम 90s से ये देख रहे हैं, लेकिन पिछले जब से आर्टिकल 370 उठा है तब से पूरा अमन आया था, लेकिन बदकिस्मती से ये पार वालों को पसंद नहीं आया है। अब हमारी गुजारिश पूरी हिंदुस्तान से है कि आप आइए, इस चीज़ से आप डरिए मत, इस चीज़ से आप कश्मीर को अलग मत कीजिए। ये पार वालों को रास नहीं आ रहा है, उनको अपने वहाँ पे भूखे मर रहे, हमारी इकोनॉमी पे उनको बर्दाश्त, हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं। जो कश्मीर उन्होंने लिया है उस कश्मीर पे कोई काम नहीं कर रहे। अब हमारी कश्मीर पे उनको नज़र, हमें एक बार उठना है, कश्मीरियों को एक बार उठना है। भले ही मुझे कल मारे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हमें आवाज़ उठानी है। 90 से ये सुप्रीम कोर्ट की एक हिस्टोरिक, मैं गलती ही कहूँगा, जिन्होंने यहाँ पे इलेक्शन करने का इजाज़त दिया, क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंसी का एक शेल्टर मिलता है यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को। यहाँ पे टोटली स्टेटहुड नहीं देना चाहिए, यहाँ पे टोटली सेंटर बेस्ड तक कम से कम 10 साल तक हुकूमत रहनी चाहिए। जो कि आने वाली नई जनरेशन है उनको ये मिलिटेंसी का बास न पड़े। मतलब पाकिस्तान जो खुद भूखा मर रहा है, यहाँ पर वो लगातार दहशतगर्दी फैलाना चाहता है, उसको रोकने के लिए आवाज उठानी जरूरी है। नहीं, बेशक ये उन्हीं एजेंसीज का काम है जो करती है, लेकिन फ्रंट कश्मीरियों को करवाती है। और ये संतों की ज़मीन है, यहाँ पे शेखुल आलम की लैंड है, यहाँ पे मुकदम साहिब की जो बहुत बड़े संत रहे ये, और उन्होंने यहाँ पे खूनी ज़मीन बनाई है इसको। जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम इसके लिए बहुत परेशान हैं। ये बहुत दिल खोली बात है जिनें बेली, क्योंकि ये तो एक हिंदुस्तान के अलमिया नहीं है, बल्कि हमारे इंसानियत का अलमिया है। इंसानियत को यहाँ पर चोट पहुँचाने की कोशिश की। यह आंखों का आंसू खुशक हो गया, मगर दिल रो रहा है कल के वाक़े पे। मगर मैं मोदी जी से एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ, जब मैं बाहर जाता था रास्ता बंद हो जाता था। ये तो अल्लाह के आफत से हुआ है, ये किसी ने किया नहीं। मगर क्या अल्लाह के आफत से हुआ है? ये जो बरामबन का हादसा, जो रास्ता बंद हो गया वो रामबन से है। तो वो उस वक्त हम जब रास्ता बंद होता था, अगर 3000 रुपये जहाज़ का टिकट होता था तो 1500 रुपया होता था। मगर ये 14 साल में हम देखते हैं, खासकर अभी कुछ सालों से देख रहे हैं, अगर जो टूरिस्ट परसों रोज 5000 दिल्ली से यहाँ आया है, आज वो 30,000 कैसे दे? मोदी साहब, कई लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं। ये बिल्कुल से, आप लोग टूरिस्ट हैं, आप लोग कहाँ से आए हो? नागपुर जी, मैं पहलगाम में हमला हुआ है, बहुत डर है आज हमको। हम आज ही रिटर्न जाने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, वापस आने के लिए सोच रहे हैं? हाँ, पर लेकिन अभी कोई साधन नहीं मिल रहा है। हम आज ही सोच रहे हैं कि वापस चले जाए। तो आप बताइए, आपसे तो बात हो गई है, आप बताइए कहाँ से आए हैं? झारखंड जमशेदपुर से। तो पहलगाम के हमले की खबर मिली होगी एकदम। उसके बाद डर है? नहीं, कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। उसके लिए हमारे गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, समझे। तो ये जो हरकत हुई है ये बहुत ही कारनामा हरकत है, क्योंकि जो भी विजिटर्स आते हैं अपने परिवार के साथ आते हैं, और इन्हीं परिवार विजिटर्स के चलते ही कश्मीर जो है उनका बिजनेस है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर न रुकना चाहिए, न थमना चाहिए, और यहाँ पर लोगों के लेकिन टारगेट किलिंग की गई है। अब ये पूछा गया है कि हिंदू हो नहीं हो उनकी पहचान करके मारा गया है, इसको लेकर डर है? डर था, लेकिन यहाँ पे जो लोकल कश्मीरी है उन्होंने हमारा साथ दिया है। जो हमारे ड्राइवर है उन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया है कि कुछ नहीं होगा। रास्ते में जो हमें लोग मिल रहे हैं उन्होंने भी हमें कहा है कि आप डरिए मत, आपको डर लग रहा है आप हमारे घर आ जाइए। तो ये सब देख के अब हमारे में हिम्मत आई है। हम नहीं जाएंगे, हम सब घूमने आए हैं, हम घूम के जाएंगे और हम उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यकीनन ये जो जज्बा है आप देख पा रहे हैं टूरिस्ट का, उनका ये कहना है कि आतंकवादियों के मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अगर वो चाहते हैं कि कश्मीर में टूरिस्ट आना रुक जाएं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन आप देखेंगे श्रीनगर, जहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, चहल पहल का ये इलाका, और बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर चलना तक दूभर होता है, वहां पर तमाम दुकानें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बंद हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने स्थानीय स्तर पर फैसला लिया है कि दुकानों को बंद रखा जाएगा। और ये जो आतंकवादियों ने हमला किया है, आतंकी हमले की निंदा की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। 2 आतंकवादियों को मारा गया है उरी में, लेकिन आपको बताते चले चुन चुन कर उन तमाम आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाने की यहाँ पर साजिश रची है, वो कोशिश की है। और इसी के साथ ही आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी माकूल जवाब मिले, ताकि दोबारा एक एयर स्ट्राइक, एक सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है
उसके बावजूद वो वहां पर साजिश रच रहा है, तो फिर एक और जरूरत है, और इस बार जरूरत ऐसी है कि फिर उसका फन कभी नहीं फैले और दोबारा वो हिमाकत नहीं करे जम्मू कश्मीर की ओर, हिंदुस्तान की ओर अपनी नजर उठाने की। पीछे से भी, चाहे वो आम कश्मीरी हो, चाहे वो आम हिंदुस्तानी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए जो नागरिक हैं, सभी की जुबान एक ही है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक दो लोगों ने जरूर कहा कि डर का माहौल है, लेकिन ज्यादातर बड़ी तादाद में टूरिस्ट का यही कहना है रोमाना कि सब लोग यहाँ पर पूरी तरह से जोश से लबरेज हैं और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता भी सरकार के साथ खड़ी है।